मैं अयोध्या बोल रहा हूँ। मैंने अपने आंगन में मंदिर मस्जिद दोनों को बनते और ध्वस्त होते देखा है। हाँ, मुझे पता है कि अब एक बार फिर से राम मंदिर बनने जा रहा है। आओ, आपको आज से 500 साल पहले करीब 3 एकड़ भूमि के लिए शुरू हुए 2 धर्मों के युद्ध की यात्रा पर ले चलता हूँ। 500 साल की लंबी यात्रा में मैंने मुगलों का शासन देखा, ब्रिटिश एम्पायर देखा, लोकतंत्र की रिवायत भी देख ली। इन सब के बीच लोगों के खून से अयोध्या की धरती को लाल होते भी देखा और इसकी मिट्टी को संघर्षों में तपते भी देखा। आओ, शुरुआत से शुरू करते हैं। साल 1528 उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी लखनऊ से 135 किलोमीटर दूर सरयू नदी के तट पर बसा अवध शहर, जिसे अब हम अयोध्या के नाम से जानते हैं। यहाँ रामकोट नाम की पहाड़ी पर बाबर सेनापति मीरबाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई। अब उसी जमीन पर राम मंदिर बनने जा रहा है, इस दावे के साथ कि 500 सालों बाद इस जगह के इतिहास के साथ न्याय हो रहा है। धर्म के लिए 500 साल तक चली इस लड़ाई का अंत हिंदू धर्म की जीत के साथ होता दिख रहा है। आज इस वीडियो में जानेंगे कैसे 2.7 एकड़ की जमीन का विवाद 2 कम्युनिटी के लिए वर्चस्व और पहचान की लड़ाई में तब्दील हो गया। हिंदू मान्यताओं में अयोध्या को भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। हमेशा से उनका पक्ष रहा कि मुगल सम्राट बाबर ने मंदिर को ध्वस्त कर बाबरी मस्जिद बनाई। हालांकि उस दौर में गुलाम हिंदुस्तान के हिंदुओं की जुबान नहीं खुली, लेकिन 300 साल बाद कहानी में तब ट्विस्ट आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सर्वेयर फ्रांसीसी बुचनन ने मस्जिद की दीवारों पर हिंदू कल्चर से मिलते जुलते शिलालेखों को खोजा और इससे उस बात को बल मिला कि मस्जिद से पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर था। ये वो दौर था जब भारत अंग्रेजी हुकूमत के गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। 1853 में हिंदुओं ने पहली बार राम मंदिर के लिए आवाज उठाई, लेकिन जवाब में कम्युनल क्लैश हो गए। इन्हीं सालों में निर्मोही अखाड़े के चीफ महंत रघुबर दास ने फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए बाबरी मस्जिद के अंदर हिंदुओं को रामलला की पूजा करने और मस्जिद के परिसर के भीतर मौजूद चबूतरे पर मंदिर बनाने की परमिशन मांगी, लेकिन वो परमिशन नहीं मिली। यहाँ आपको बता दें कि निर्मोही अखाड़ा वैष्णव संप्रदाय का है, जो विवादित भूमि को अपना बताता रहा है। एक और जहां 1857 की क्रांति में पूरा भारत जल रहा था, वहीं दूसरी तरफ जन्मभूमि को लेकर हिंदू मुस्लिम के झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। विवाद को बढ़ता देख 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विवादित जगह में डिवीजन कर दिया और कहा कि मुसलमान भीतर नमाज पढ़ेंगे और बाहर हिंदू पूजा करेंगे। इसके बाद अगले 9 दशकों तक दोनों पक्ष शांत रहे। फिर आई 22 दिसंबर 1949 की सर्द रात। मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां प्रकट हुई। हालांकि कहा जाता है कि हिंदुओं ने रात में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी और पूजा करने लगे। मुसलमान ने इसका विरोध किया और 2 तरफ से सिविल मुकदमे दायर हुए। इसके बाद तत्कालीन सरकार ने इसे विवादित एरिया घोषित कर दिया और दरवाजे पर ताला जड़ दिया। साल 1950 से लेकर साल 1961 तक विवादित जगह में अपना अपना दावा ठोकते हुए हिंदू और मुस्लिम पक्ष और बाद में निर्मोही अखाड़ा और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कब्जा पाने के लिए मुकदमा दायर किया। 1984 से पहले मंदिर आंदोलन पूरी तरह से चरम पर नहीं था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के आम चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई और बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली। विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू करने के लिए एक ग्रुप बनाया और बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को मुख्य चेहरा बनाया गया। अब अयोध्या विवाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एंट्री हुई। सेकुलरिज्म भारतीय संविधान की तासीर में है, शायद ये शब्द राजीव गांधी भूल गए थे और मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में आकर शाहबानो केस में राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। अब हिंदू को खुश और डैमेज कंट्रोल करने के लिए राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के जिन को बोतल से आजाद कर दिया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा बताते हैं कि पीएमओ से सीधा ऑर्डर लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया था और 37 सालों से बंद बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ दिया गया। इस फैसले के विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन हुआ। राजीव गांधी ने पहले हिंदुओं के लिए मस्जिद का द्वार खुलवाया और फिर 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद को विवादित जगह के पास राम मंदिर के शिलान्यास की परमिशन दे दी। राजीव गांधी के इन फैसलों से अयोध्या मामला गर्मा गया और हिंदुओं को राम मंदिर का रास्ता दिखने लगा। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। उसी आंदोलन की बदौलत बीजेपी ने पहले राज्यों में और फिर बाद में केंद्र में सत्ता का स्वाद चखा।
बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का जैसे नारों के साथ 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा शुरू की। 30 अक्टूबर को यात्रा अयोध्या पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही 23 अक्टूबर को समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव के आदेश पर आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर यूपी में तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने राम मंदिर के लिए इकट्ठा हुए कार सेवकों पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें 20 से ज्यादा कार सेवकों की मौत हो गई। इन राम भक्तों के शवों को अयोध्या नगरी के सरयू नदी में बहा दिया गया। इसके बाद भारत की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया। बीजेपी ने समर्थन वापस लिया तो 10 नवंबर 1991 को वीपी सिंह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार गए और इस्तीफा देना पड़ गया। इसके तुरंत बाद चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। नए सिरे से चुनाव हुए तो जून 1991 में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आई। 121 सीटों के साथ बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उधर यूपी की सत्ता बीजेपी के हाथ आई और सीएम बने कल्याण सिंह ने सार्वजनिक तौर पर राम मंदिर के लिए अपना समर्थन दे दिया। इन सब के बीच विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर जारी था, लेकिन किसी को अंदेशा भी नहीं होगा कि जल्द इतिहास का सबसे बड़ा विध्वंस होने वाला है। 6 दिसंबर 1992 हर दिन की तरह अयोध्या में सूर्योदय हुआ। चढ़ते सूरज के साथ बाबरी मस्जिद के आसपास कार सेवकों का हुजूम बढ़ता ही जा रहा था। घड़ी की सुई 10 बजने का इशारा कर रही थी। बाबरी मस्जिद के पास कार सेवकों की भारी भीड़ लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के भाषण सुनने के लिए इकट्ठा हो चुकी थी। कुछ ही समय बाद सुरक्षा घेरे की कटीली तारों को पार करके कार सेवकों की एक भीड़ ने मस्जिद में धावा बोल दिया और दोपहर 2 बजे मस्जिद के 3 गुंबद ध्वस्त होकर मिट्टी में मिल चुके थे। उधर विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय ऑफिस में जश्न शुरू हो गया था। इस घटना के बाद देश भर में बड़े सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। 2000 से अधिक लोगों की मौत हुई। दंगों की चिंगारी पाकिस्तान, बांग्लादेश तक पहुंची। विध्वंस के 10 दिन बाद 16 दिसंबर को नरसिम्हा राव सरकार ने जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन कर दिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस की आग धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन 9 साल बाद फिर कम्युनल आग लगी। फरवरी 2002 में रामलला के लिए काम करने वाले तीर्थयात्रियों और कार सेवकों को ले जा रही साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई। 59 लोग जिंदा जले और कई लोग घायल हुए। इसके बाद जो हुआ वह गुजरात में सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगों में से एक था। इसमें दोनों कम्युनिटी के करीब 1000 लोगों की जान चली गई। 2003 में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा, विवादित स्थल के नीचे 10वीं सेंचुरी के मंदिर के सबूत हैं। हालांकि मुसलमानों ने इस पर सवाल उठा दिए। वहीं 17 साल के इंतजार के बाद लिब्राहन आयोग ने 2009 में रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी। रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद विध्वंस में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी समेत 68 लोगों को दोषी ठहराया गया। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, विवादित जगह को हिंदू, मुसलमान और निर्मोही अखाड़ा सभी को बराबर 1/3 हिस्सा दिया जाए, जिसमें मस्जिद की जगह हिंदुओं को दे दी गई। हालांकि 1 साल बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सस्पेंड कर दिया। 2014 में 336 सीटें जीतकर भाजपा को देश की सत्ता मिली और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। वही नरेंद्र मोदी जो 1990 में आडवाणी के गिरफ्तार होने पर जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू से ही उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था और लगने लगा कि जल्द ही अयोध्या के राम मंदिर बनने की घोषणा भी होने वाली है। अब आई फैसले की घड़ी। साल 2019 जनवरी में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई। 6 अगस्त 2019 को सुनवाई शुरू हुई। 40 दिनों की सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया। 134 साल से चली आ रही लड़ाई पर जजमेंट 9 नवंबर की सुबह 10:30 बजे सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विवादित जमीन पर हिंदुओं का हक होगा। साथ ही आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन दी जानी चाहिए। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। दूसरी तरफ 30 सितंबर 2020 को सीबीआई कोर्ट ने बाबरी विध्वंस के समय मौजूद सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। इस तरह खत्म हुआ 500 सालों का राम मंदिर वनवास और 134 साल चली कानूनी लड़ाई और साफ हो गया कि मंदिर वहीं बनेगा। 5 फरवरी 2020 को मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की गई। 6 महीने बाद 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद राम मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए
खोल दिए जाएंगे।